13 से 24 रजब मौला अली की वलादत के मौके पर लाहौर के इलाका मुंशी बाग लाधा यूसी 53 में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और मौला अली की वलादत की खुशी में केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान खोखर से। जी अदनान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। थोड़ा पीछे हो जाओ, ऐसे चलो बेटे पिक ले लो, इधर पे इधर जो मर्जी कर ले लोग दिखाना शाले की मर्जी। आज माशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो पार्टी के मुकामी लीडर हैं एतजाज़ साहब, उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की यौम वलादत के मौका पर बड़ा ज़बरदस्त अरेंज किया है और बहुत बड़ा केक काटा है। और ये हर साल ये दिन बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मौला मुश्किल कुशाई ली है, ये जो मौला हैं इनका ये दमादे रसूल हैं और अबू तालिब के बेटे के बारे में सब लोगों ने, दोस्तों ने बता दिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे लीडर्स और दोस्त जितने आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन के बारे में बयान नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। ठीक है, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज 13 रजब अली करमुल्लाह वजहू की वलादत का दिन है और अली करमुल्लाह वजहू वो शख्सियत है जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक और उस्मान गनी तीनों के दौर में चीफ जस्टिस रहे। में है हज़रत अली के यौम विलादत के लिए। हज़रत अली जो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए, हज़रत अली जिन्होंने मरहब का सर तन से जुदा कर दिया, हज़रत अली जिनको उनकी बहादुरी की बिना पर शेर खुदा कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर वो इल्म का दरवाज़ा है। आज पीछे करें सर। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लेस्को फर्स्ट सर्कल के एसई अब्बास अली ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीटर रेडर और एलएस हमारे फौजी हैं, हम उनके साथ हैं और महकमा भी उनके साथ है और उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट सर्कल के एसई अब्बास अली साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि मेरा आज इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे इस पर के मुलाजिम हैं लेस्को के मुलाजमों पर जो महकमे के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं और फिर उनको थ्रेडिंग होती है, समटाइम मार भी पड़ती है। हाल ही में हमारे एक लाइनमैन को मार पड़ी। इस पर बात करते हैं एसई साहब से कि अगर महकमा उनको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, और अगर मार पड़ती तो उसके लिए महकमा क्या करता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ऑन न्यूज़ को टाइम दिया। आपके सब डिवीज़न में एक लाइनमैन को मार पड़ी है, आपको इल्म होगा, उस बारे में आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते वाले दिन हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होती है, लेकिन हमारा जो रिकवरी स्टाफ है उन्होंने छुट्टी कैंसिल करके हफ्ते वाले दिन रिकवरी कर रहे थे और दो बंदे हमारे मोटरसाइकिल पे एक दूसरी गांव में रिकवरी करने के लिए जब पहुंचे
उन्होंने एक जिसका बिल जमा नहीं था मीटर काटा। जब वो मीटर काट के वापस आने लगे तो कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको बड़ा मारा, बड़ा बुरी तरह ज़द-ओ-कोब किया। तो हमारा जो महकमा है उन्होंने फौरी तौर पे, हमारे सारे इंजीनियर्स भी इकट्ठे हो गए, हमारी लेबर यूनियन भी इकट्ठी हो गई। हमने उसी वक्त थाने में जाके पर्चा दर्ज कराया। पर्चा दर्ज करा के फिर पुलिस हमारे साथ आई और उन बंदों को मौके से पूरे अरेस्ट करके गांव के अंदर पुलिस ने उनको मारा। छुट्टी वाले दिन भी वो रिकवरी कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो तो महकमे के लिए मतलब मुखलिस लोग हैं ना? हाँ जी, हमारे जो जवान हैं वो छुट्टी अपनी कैंसिल करके गवर्नमेंट की रिकवरी के लिए स्पेशली तौर पे काम करने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने उनको जब मारा तो हमने, हमारे महकमे ने पूरा उनकी प्रोटेक्शन की। हमारी सारी यूनियन, हमारी सारी लेबर यूनियन और हमारी सारी इंजीनियरिंग एसोसिएशन इकट्ठी हो गई। एक कॉल के ऊपर पूरा सर्कल के एसोसिएशन सारी इकट्ठी हो गई। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने पर्चा दर्ज कराया। पर्चा दर्ज करा के उन बंदों को मौके पे अरेस्ट कराया। अरेस्ट करके उनको गाँव के अंदर ही पुलिस ने उनको मारा। सर, वो जो एलएस साहब था जिसने छुट्टी वाले दिन रिकवरी की, उसने मार खाई, उसकी दिलेरी पर आप उसको क्या कहेंगे सर? वो हमारा फ़ख्र है और हमारा प्राउड है। हमें हमारे ऐसे लोगों की वजह से हमारा महकमा चल रहा है कि वो छुट्टी वाले दिन अपने घर काम, सारे काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के महकमे की खातर ड्यूटी कर रहे थे और मार भी उन्होंने खाई। तो इन्हीं की वजह से हमारा महकमा चल रहा है और इस महकमे की वजह से हमारा इज्जत है। यानी कि ये आपके फौजी हैं, आपके फौजी बनकर ये आगे जवान हैं और ये महाज पे लड़ रहे हैं। जिस तरह आर्मी महाज पे लड़ती है, इसी तरह हमारे जो लाइनमैन है, हमारे ALM है, वो हमारे गांव में जाके लोगों के सामने रिकवरी कर रहे हैं, बीड़ी चोरी पकड़ रहे हैं। ये हमारे जवान है और हमारे फ़ख्र हैं। और आप इंशाल्लाह ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, इनके हर लिहाज से आप इनका साथ देंगे जो महकमे के लिए परेशान हो रहे हैं, मार खा रहे हैं? हमारे एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन और हमारी लेबर यूनियन हमेशा ऐसे लोगों के साथ है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों कुछ सियासी लोगों ने हमारे SDO, जो हमारा SDO है इधर रचना टाउन का, उसको भी लोगों ने मारा था और हमने फौरी तौर पे, हालांकि वो बड़े बासर लोग थे, उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई और लोगों को अरेस्ट कराया। सर, CSD साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हैं या बस वो अपनी सीट पे ही बैठे हैं? नहीं, हमारे सारे जो अफसर हैं वो पूरी सपोर्ट करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, पुलिस को कॉल करनी हो, बड़े बड़े अफसरों से बात करनी हो, तो हमारे सारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, CSD साहब हैं, वो फौरी तौर पे हमारी मदद करते हैं। ये जी CSD साहब का ये कहना है कि जो हमारे लैंडमैन हैं वो हमारी फौज है, हमारा सरमाया है और ये मुल्क का सरमाया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसने छुट्टी वाले दिन रिकवरी जाके की और उसको मार पड़ी। हम उसको सलूट पेश करते हैं, महकमा उसके साथ है, हमने FIR भी दी है और इंशाल्लाह मुजरिमों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक महकमा भी चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसे सब कहते हैं, मैं भी नहीं बैठूंगा। कैमरामैन अदनान खोकर के साथ नवाज भट्टी, ऑन न्यूज़, लाहौर। एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लेस्को पैगाम यूनियन का हेड ऑफिस में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें लाहौर रीजन के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सराजुद्दीन साकिब ने कहा कि पैगाम यूनियन मजदूर की यूनियन है और मजदूर की बात करती है। मज़ीद जानते हैं नवाज भट्टी से। मौजूद हूँ पैगाम यूनियन के मरकजी दफ्तर में, जहाँ पर लाहौर रीजन के लेस्को वापडा के मुलाजमीन का आज एक कन्वेंशन था। मेरे साथ मौजूद हैं पैगाम यूनियन के मरकजी सदर सराजुद्दीन साकिब साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का जो कन्वेंशन है इसका क्या मकसद था। ज़रा मुझे ये बताइएगा, आज का जो कन्वेंशन है इसका क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे अहदेदारों का खुला इजलास था। इसमें हम जायज़ा ले रहे हैं कि जो अब तक हमने जद्दोजहद की है उसके क्या नताइज हैं और जो हमें दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए आइंदा अमल क्या होगा, उस पर हम मशवरा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जद्दोजहद के बगैर हम मज़दूर की इज़्ज़त बहाल नहीं करवा सकते। इस अदारे के अंदर जो इम्तियाजी तर्ज़ अमल चल रहा है इंतज़ामिया जो है वो एक तरफा तौर पर एक यूनियन की सरपरस्ती कर रही है गैर कानूनी तौर पर, उसको हमने इंशाल्लाह ख़त्म करना है। अच्छा, उसके लिए जो भी इक़दाम पिछले दिनों में जो आपने एहतजाज किया था चीफ लेस्को के दफ्तर में, उस पर आपको क्या कामयाबी मिली थी या कुछ आपके कोई मसाइल थे? क्या आपका मामला क्या था? नहीं, उससे एहतजाज में तो इंतज़ामिया ने हमें वादा किया था कि हम इन मसाइल को हल करेंगे, आप धरना जो है फ़िलहाल मौखर कर दें। ठीक है। तो हमने देखा है कि इंतज़ामिया ने उस पर क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया है। अगर इंतज़ामिया अपने वादे पर अमल करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो इंशाल्लाह मैदान खुला है। तो ये इस्लामाबाद का धरना आपने मौखर कर दिया, उस पर उसकी क्या वजह थी? नहीं, इस्लामाबाद का जो धरना था उसमें तो रात को हुकूमत ने ऐलान कर दिया था
कि 15% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है स्केल 1 से 19 तक। और उसके अलावा ये कि जो बाकी अपग्रेडेशन है, सिलेक्शन ग्रेड है, टाइम स्केल प्रमोशन है, उसके लिए भी समरियाँ मूव हो गई हैं। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा फौरी तौर पर। वो तो हमें बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी अचीवमेंट मिली है वो। हाँ, तो वो तो धरना हमारा जो है ना वो फ्रूटफुल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, पैगाम यूनियन का इससे आगे क्या लाए अमल है मजदूर के लिए, जो आप मजदूर के आवाज़ के हक के लिए आवाज़ देते हैं, मजदूर के साथ हैं और इंसाफ देंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो इसके आगे फिर आपका क्या लाए अमल है? अंडरस्टूड है, जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। जद्दोजहद के लिए लाहेमल बनाने के लिए ये मीटिंग बुलाई है कि आइंदा क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। हाँ जी, वो मशवरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है इंशाल्लाह। ये मजदूर की फलाह के लिए, मजदूर की कामयाबी के लिए एक मीटिंग हो रही है मरकजी दफ्तर में, जिसकी क़यादत साकिब साहब खुद कर रहे हैं। और उसका ये भी साथ कहना है कि हमने जो पीछे लेस्को हेड ऑफिस में हमने धरना दिया था, उस धरने में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी थी, इज्जत दी थी। उसके बाद इस्लामाबाद का जो धरना था उसमें भी हमें इज्जत मिली थी। और इंशाल्लाह हम मजदूर के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और मजदूर का साथ देते रहेंगे। कैमरा मैन नदरान खोकर के साथ नवाज भट्टी ऑन न्यूज़ लाहौर। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज के कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हाजी मलिक शहाबुद्दीन, नायब सदर हाजी शेख गुलजार अहमद खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए उसे बिलाजवाज करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। न्याजी सरकार को महंगाई का जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि नाहल और नालायक हुक्मरान अवाम को अपने अयाशियों के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बना रहे, न अपनी करप्शन रोक सके और न ही अवामी सहूलियात में इजाफा कर सके। बिलावल भुट्टो का अवामी लॉन्ग मार्च मजलूम और दुखियारे बेबस अवाम को गासिब हुक्मरानों से नजात दिलाकर मुंतज होगा। रुख करते हैं बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से SSP सिब्बी दोस्तीन दश्ती के खसूसी हदायत पर गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें, फैंसी नंबर प्लेट और कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल चलाने पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों के चालान भी किए गए। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। SSP सिब्बी दोस्तीन दश्ती की खसूसी हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान भी किया गया। ट्रैफिक इंचार्ज शरीफ खान वली मोहम्मद खजक का कहना है कि कम उम्र बच्चों की मोटरसाइकिल चलाने से आए रोज कई ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं। मजीद इस हवाले से शहरियों ने भी इस इकदाम को खूब सराहा। SSP साहब सिब्बी की खुसूसी हिदायत पर मैं अपने ट्रैफिक स्टाफ के अमरा शहर सिब्बी के मुख्तलिफ पॉइंट लगा के चेकिंग कर रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के और मोटरसाइकिल बग़ैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ और कम उम्र जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो जिसकी वजह से उसके हादसा हो सकते हैं, कोई जानी नुकसान हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस टाइम हम लोगों ने मुख्तलिफ़ गाड़ियों को चालान भी किए और बच्चों को भी पकड़ के, छोटे बच्चों को पकड़ के जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उनको वालिदैन को बुलाकर हम लोगों ने हिदायत दी कि आइंदा मोहतात रहे, अपने बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने ना दे ताकि किसी भी जानी नुकसान का सबब न बन सके। शहर में ये कि फैंसी नंबर प्लेटों के ख़िलाफ़ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट निकाले गए, उससे उनको जुर्माना भी किया गया और मुख्तलिफ़ गाड़ियों को मैंने जो अनरजिस्टर्ड है और काले शीशे हैं जिनके उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है, उनको चालान भी किए गए। हमें अपने मोहतरम SSP साहब की जानिब से डायरेक्शन मिली है कि छोटे बच्चों को मोटर बाइक चलाने ना दें, इनको बंद करें। इनके वालिदों को मंगा कर हम तंबी करते हैं ताकि वालिदैन आइंदा इनको मोटरसाइकिल ना दें और बगैर अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को हम चालान देते हैं, जो कि चालान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। जो बिलखसूस छोटे बच्चे चला रहे हैं मोटरसाइकिलें, उनसे कई हादसा हो रहे हैं। मेरे अपने साथ भी हादसा हुआ है, इनको पता है, मेरा टांग टूटा, वो छोटा बच्चा था। दूसरे दिन वो आए, भाई हमें माफ़ कर दें। आखिर शहरदारी में और बिलखसूस अनरजिस्टर्ड जो मोटरसाइकिल हैं उनका चालान करना बिल्कुल ये खराज तहसीन के मुस्तहक है और हम इसी की तारीफ़ करते हैं। सिब्बी की हिदायत के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और सिब्बी पुलिस जो कम सन बच्चे हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक कर रही हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। ये सिब्बी शहर में होना चाहिए क्योंकि इससे जराइम की रोकथाम भी होगी। जो मोटरसाइकिल नॉन रजिस्टर्ड हैं वो रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। हम इस नेक अमल को SSP सिब्बी और पुलिस ट्रैफिक पुलिस को खराज तहसीन पेश कर जाते हैं।
ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने से रोके ताकि जानी नुकसान और ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ से भी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में झूठे मुकदमात से तंग आकर बेवा ने कुरान मजीद हाथ में पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी अजीरन बना दी, आए रोज हरासा परेशान किया जाता है। बेवा खातून की दुहाई और टक्का कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून ने नसीम बीबी ने अपने यतीम बच्चों वकास शहजाद के हमरा कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमला और झूठे मुकदमात के खिलाफ कुरान मजीद हाथ में पकड़कर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मेरी जिंदगी अजीरन बना दी गई। खावन वफात पा चुका है, लेकिन खावन के खिलाफ साबिक दर्ज मुकदमे की बना पर थाना सिटी पुलिस आरिफवाला में तैनात पुलिस मुलाजमीन घर में जबरदस्ती चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हिरासत में लेकर फर्जी इस्तगासे में नाहक मुलविस करते हैं। अदालतों से मुकदमात में बरी हो चुके हैं, लेकिन साबिक रिकॉर्ड की बना और नाहक मुलविस करते रहते हैं। थाना सिटी आरिफवाला साबिक SHOs DSP आरिफवाला समेत DIG साहिवाल ऑफिस में कुरान मजीद पर हलफ दिया कि मंशियात फरोशी में मुलविस नहीं और ना ही किसी किस्म की कोई मुदाखलत है और ना ही पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत है। सिर्फ आला अफसरान को खुश करने और अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में मंशियात फरोशी के झूठे मुकदमात दर्ज करते रहते हैं। झूठ बोलने वालों पर खुदा का अजाब नासिल हो जाए। सदके दिल से कानून शिकनी से तौबा है। जो मंशियात फरोशी हैं उनके खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही उनका नाम किसी सोर्स रिपोर्ट में तहरीर किया जाता है। IG पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों से इंसाफ लेने की अपील है कि तहरीरी दरख्वास्त से आला अरबाब इख्तियार को गुजार कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12.3 रुपए इजाफा कर दिया, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। लोगों का कहना है कि तब्दीली के दावेदारों ने रिलीफ देने की बजाय अंधेरी रात में पेट्रोल का बम गिरा दिया और अवाम की चीखें निकाल दी। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। खान साहब ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 160 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ 400-450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ जनाब। यहाँ तो इस तरह करो कि जनाब सारे एक एक गोली दे दो जनाब, सारे सो जाएंगे, टेंशन ही मुक्के जनाब। ना पेट्रोल का रौला रवे, ना कोई खाण पीन का रौला रवे। ईमानदार की गल यकीन करो कि तुसी जनाब इस आवाम ते ना कोई रहम करो, ये तो जनाब कोई मुहब्बत वाली शफकत करो, तुहाडी मेहरबानी है। ये रेट घट करो। ये जनाब 160 रुपये पेट्रोल पा के गरीब आदमी कित्थे जाएगा। मोटरसाइकिल लैनी बड़ी औखी हो गई है तो पेट्रोल कित्थों पवावांगे। तो दिहाड़ी साडी इन्नी है कि साडे खर्चे पूरे नहीं होंदे। या तो साडी तनख्वाह वधाओ ना, सानू पता लगे कि जनाब वधाती है, चलो जी पेट्रोल दी खैर भावें 3000 लीटर कर दो, कोई मसला नहीं जी है, यकीन कर लो। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामोकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को रंगे हाथों सदोकी से गिरफ्तार कर लिया। CPO कैप्टन सईद हमाद आबिद ने जिला गुजरांवाला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रखी है। उसमें थाना सदर कामोकी पुलिस ने SP सदर अब्दुल वहाब खान की ज़ेरे निगरानी और DSP सर्कल कामोकी अतर गुजर की क़यादत में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए दिन रात कोशां हैं। थाना सदर कामोकी पुलिस के SHO आरिफ महमूद खान और उनकी टीम ने सदोकी अड्डे के करीब रेड करके इरफान वल्द आसिफ को मंसारी सकना टिब्बा मोहम्मद नगर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चर्स सप्लाई करने के लिए जा रहा था। मुलजिम के कब्जे से 2.5 किलो चर्स मौके से बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम होशियारी और चालाकी से दवाइयों वाले कॉटन में चर्स सप्लाई करता था। रुख करते हैं गंबट का। तहसील गंबट काफ़ी टाइम गुजरने के बाद स्टेशन गंबट का तरक्याती काम शुरू। स्टेशन गंबट की आवाम में खुशी की लहर। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंबट स्टेशन पे मौजूद हूँ। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद गंबट स्टेशन का तरक्याती काम शुरू किया गया। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी यहाँ पे काम जो चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी काम है इससे मुतमिन है। जो भी रेशा वगैरह चल रहा है ये भी बिल्कुल ठीक है और जो भी यहाँ लेबर वगैरह काम कर रही है ठीक कर रही है। इसमें हमें कोई ये इख्तलाफ वगैरह नहीं है। कुछ लोग हैं इन्हें आकर बोलते हैं कि भाई ये काम सही नहीं है, ऐसे है वैसे है। माशाल्लाह काम तो बिल्कुल हमें बिल्कुल सेट नज़र आ रहा है। माशाल्लाह काम ठीक है इनका। और यहाँ पे ट्रेनों का स्टाफ वगैरह भी उनसा है ना,
होना चाहिए। सीटों वगैरह का, बर्थ का, ये यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे गेम्स है, इंस्टीट्यूट बना हुआ है, यहाँ पे पूरे चारों सूबों से लोग आते हैं, यहाँ पर उतरते हैं, जाते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ है यहाँ पर। सीटें वगैरह, बर्थ वगैरह का कोटा बढ़ाना चाहिए और ट्रेनों का स्टाफ बढ़ना चाहिए। और माशाल्लाह ये काम तेज़ी से चलना चाहिए। ये बहुत थोड़ा स्लो हो गया कुछ लोगों की वजह से, ये तेज़ चलना चाहिए। ये तेज़ चल जाए और हमारी आसानी हो जाएगी इस वजह से। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका यही कहना था कि हम इस काम से मुतमिन हैं और रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर तमाम ट्रेनों का स्टाफ भी किया जाए और सीट और बर्थ कोटा भी बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले यहाँ पर गिम्स स्टूडेंट के कॉलेज के स्टूडेंट और गिम्स के जो मरीज़ हैं और आने वाले आवाम को जो है रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़, गंबट। खबर है फकीराबाद से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक फकीराबाद के करीबी गांव दरो फैसल महर में 13 रजब के मौके पर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में बड़े बुजुर्ग और बच्चों ने शिरकत की। मौला आयो मुझो अली मौला आयो, अली मौला आयो मुझो अली मौला, मुझे जो सबते आयो वजू मुमन जुमरी पायो, हम जो है दर सफदर जगते आयो आयो, अली मौला आयो मुझो अली मौला आयो, अली मौला आयो मुझो अली मौला आयो। जो मौला अली आयशा भारत लगायो मौला अली जो घरे भारत लगायो मौला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।